हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम 11th क्लास के चैप्टर 1 सेट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शंस को देखा था एक्सरसाइज 1.1 के। आज उनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस लिखे नहीं है बोर्ड पर, क्योंकि ये फिर अगर वीडियो में क्वेश्चंस लिखते हुए करती हूँ तो ये ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। और मैं अगर बुक का इस्तेमाल कर लेती हूँ जो मैंने अपने फ़ोन में डाउनलोड कर रखा है, उसका यूज़ करके मैं रीड करते जाऊँगी और क्वेश्चंस का सॉल्व करते जाऊँगी मैं, तो ज़्यादा इजी रहेगा ये चीज़ मेरे लिए भी और आपके लिए भी। आप भी अपने सामने अपनी बुक्स ओपन करके रखिए और फिर सॉल्व करते जाइए इसको, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज एग्जाम्पल का, ठीक है। एग्जाम्पल में बोला गया है राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। तो ये एग्जाम्पल फर्स्ट है आपका एक्सरसाइज 1.1 का, ठीक है। तो इसमें लिखा है इक्वेशन गिवन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और इसे आपको रोस्टर फॉर्म में करना है। किसमें रिप्रेजेंट करना है? रोस्टर फॉर्म में। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करोगे तभी आप इसे रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाओगे। तो सॉल्व करते हैं। आपको पता है कि ये जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये क्या बनेगा आपका एक्स एक्स माइनस 2x माइनस का x, इस तरह होगा ये माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ और यहाँ में आपका x कॉमन निकला x प्लस 2 और यहाँ से -1 कॉमन निकला और ये x प्लस 2 बन गया। ये आपने 10th में ही फैक्टराइजेशन मेथड को सॉल्व किया होगा और x माइनस 1 एक आ गया और x प्लस 2 एक फैक्टर बन गया। एंड इसका जब x को फॉर्म निकालेंगे हम तो ये 1 हो जाएगा और ये x इक्वल्स टू -2 हो जाएगा। तो x की दो वैल्यू मिली। अगर इसे हमें रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हमें क्या करना होगा, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे कर्ली ब्रेसेस और 1 माइनस 2, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। इसे बोला है राइट द सेट x such that x is a positive integers and x square। इसको मैं क्वेश्चंस को लिख लेती हूँ। यहाँ सेट है कोई b नाम का, जो क्वेश्चन कहता है x such that x is a positive integers। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 40 होगा, ठीक है। और इसको हमें किस में बदलना है? इन रोस्टर फॉर्म में। इसमें रिप्रेजेंट करना है रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। बी सेट है कोई और उसे रोस्टर फॉर्म में करना है आपको, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में करने के लिए इसने बोला है कि जो एक्स होगा इस सेट का, वो एक्स किससे बिलोंग करता है? वो एक्स क्या है? वो है पॉजिटिव इंटीजर्स है। और वो पॉजिटिव इंटीजर जो होगी वो 40 से कम होगी। 40 से कम क्या है? उस पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर 40 से कम है, ठीक है। स्क्वायर 40 से कम का मतलब है कि किस नंबर का स्क्वायर करेंगे जो 40 से कम आएगा। तो हमें इंटीजर्स बताना, हमें स्क्वायर्स नहीं बताने उसके। तो इंटीजर्स आपको पता है एक का स्क्वायर, ठीक है। एक का स्क्वायर एक होता है, दो का स्क्वायर आपका 4 होता है, ठीक है। फिर 3 का स्क्वायर 9, 3 लिखेंगे हम यहाँ पर, इंटीजर्स की बात हो रही है ना इसलिए। और हमें 4 16 हो गया, 5 25 हो गया, 5 का हम स्क्वायर करेंगे तो 6 का 36, ठीक है। और ये 40 से लेस देन है, 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 आता है जो लेस देन 40 है। बस हमें इतना तक ही जाना है। तो ये हमारे क्या हो गए? इंटीजर्स हो गए, पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट इन द रोस्टर फॉर्म। क्लियर है? अब नेक्स्ट चलते हैं हम। हमारा थर्ड क्वेश्चन है राइट द सेट ए। मैं यहाँ पे ही लिख रही हूँ एग्जाम्पल थर्ड। हमें सेट बताना है। सेट कोई ए है जिसमें हमारे पास 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, डैश डैश डैश। और इसे हमें किस में बदलना है? सेट बिल्डर फॉर्म में। किस में बदलना है? सेट बिल्डर फॉर्म में। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसे? अब आप देखो, पहले तो इस कुछ सेट रोस्टर फॉर्म को समझने की कोशिश करो कि ये गिवन क्या है आपको।
आप देख पा रहे हो ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का, 5 का, अब तो चलता रहेगा ये, ठीक है। तो यहाँ हम जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे इसे तो क्या लिखेंगे, a इक्वल्स टू एक्स सच दैट x इक्वल्स टू n स्क्वायर, क्या लिखेंगे, n स्क्वायर, ठीक है। वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जहां n क्या बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से, एंड n जो होगा आपका वो किसके किसके बीच में लाई करेगा, वो आपका अप टू 1 से ग्रेटर देन होगा, ठीक है। 1 से आपका स्टार्ट होगा, इसको आप नहीं भी लिखोगे चलेगा ये। तो यहाँ पे क्या है, ये चीज आपका ये हो गया x सच दैट x इक्वल्स टू n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल, क्योंकि ये डॉट डॉट है ना, तो हम इसमें बता नहीं सकते कि कहाँ तक ये जा रहा है, ठीक है। तो हम सिर्फ यहाँ दिखाएंगे कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, फोर्थ क्वेश्चन है, पहले मैं इसे इरेज कर लेती हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4 है, वो आप एक बार रीड करो क्वेश्चंस को अपने बुक में, आपको फिर समझ आएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है कि सेट, एक सेट लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 4 में, और वो सेट क्या है, सेट कोई है और उस सेट का नाम सी ले लेते हैं हम। वो इस फॉर्म में 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 एंड 6/7। ये क्या है, इन द सेट बिल्डर फॉर्म में हमें क्या करना है, इसे कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। ये जो सेट है ये आपको रोस्टर फॉर्म में गिवन है फोर्थ एग्जाम्पल का, और उसको करना किस में है, सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में करने के लिए आपको सबसे पहले इस पैटर्न को समझना होगा। सबसे पहली चीज, ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से, ठीक है। लेकिन 1 के जस्ट नीचे जो है नंबर, वो उसका क्या है, एक ज्यादा है। इसी तरह यहाँ 2 है, उसका नीचे क्या है, एक ज्यादा है। फिर 3 है, उसका एक ज्यादा है। तो हमें क्या पैटर्न समझ आया कि ऊपर n है कोई नेचुरल नंबर, और उस नीचे जो डिनोमिनेटर में उसका एक ज्यादा ले लिया गया है। तो क्या पैटर्न समझ आया हमें ये। तो हम यहाँ इसको सेट बिल्डर फॉर्म में जब लिखेंगे तो x सच दैट x, ठीक है, इक्वल्स टू n+1, ये डेफिनेशन हो जाएगी इसकी कि n नेचुरल नंबर है और उसका एक ज्यादा है, ठीक है। वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, n किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। एंड जो n होगा आपका, स्मॉल n जो होगा, वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, देख रहे हो, 1 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, 6 तक जा रहा है। ये ध्यान मत देना कि 7 है, क्यों, क्योंकि 7 में एक ज्यादा, 6 में एक ज्यादा किया तो 7 आया है, तो हमारा ज्यादा कहाँ जाएगा, लास्ट 6 तक जाएगा, कि 1 से बड़ा होगा और 6 के बराबर और 6 के छोटा होगा। तो ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म है, क्लियर है। अब एग्जाम्पल नंबर 5 देखेंगे, तो इसके लिए मैं पहले ये रब कर रही हूँ। एग्जाम्पल नंबर 5 मैच द फॉलोइंग है, वो देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में आपसे बोला गया है कि मैच करो ईच सेट्स को, जो आपके लेफ्ट में डिस्क्राइब है रोस्टर फॉर्म में, और उसको आप राइट साइड के सेट बिल्डर फॉर्म से डिस्क्राइब आपको मैच करना है। तो सबसे पहला है आपका, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, प्रिंसिपल है, PRINCAL है, ये है आपका। और ये आपका रोस्टर फॉर्म में ये किसके साथ मैच होगा, लेफ्ट साइड के, सॉरी राइट साइड के। तो आपको डी ऑप्शन, वहां पे डी दिख रहा होगा आपको, वो क्या है, x सच दैट x is a letter, x such that x is a letter of the word प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल वर्ड का क्या है, ये एक, सॉरी ये मैंने स्मॉल लेटर में लिख दिया, कैपिटल में ये PRINCIPAL, ठीक है। ये इसका क्या है, करेक्ट आंसर है फर्स्ट का डी हो जाएगा। सेकंड का क्या है इसमें, तो सेकंड है जीरो, क्या है, जीरो एक सेट है। अब ये किससे मैच करेगा आपका, तो इसमें आपको देखना है ध्यान से, तो इसमें सी ऑप्शन आएगा आपका, क्या आएगा, सी, जो है x such that x is an integer and x plus 1 equals to 1, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो x +1 है और +1 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 1 - 1 क्या मिलेगा आपको, 0 ही मिलेगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर हुआ, ठीक है।
सी ऑप्शन। क्लियर है? हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है इसका? थर्ड क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 1 है, कॉमा 2 है, ठीक है, कॉमा 3 है, कॉमा 6 है, 9 है और 18 है। ये एक रोस्टर फॉर्म में है और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चंस को ध्यान से देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है, ए ऑप्शन इसका मतलब ए क्वेश्चन जो है राइट साइड में आपका इसका करेक्ट आंसर है। कैसे है आप देखो यहाँ पर, एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या है एक्स सच दैट एक्स? ये जो एक्स है ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है, और पॉजिटिव इंटीजर्स एंड इज अ डिवीजर एंड इज अ डिवाइजर ऑफ 18। 18 को डिवाइड करते हैं ये सभी के सभी, 1b 2b 3b 6b 9b 18b, ये 18 को क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया फिर। ठीक है, अब फोर्थ देखते हैं हम। फोर्थ क्या है? फोर्थ में आपके पास दिया हुआ है 3 और -3। ठीक है, तो ये क्या है? अब ऑब्वियसली सी लास्ट में है तो लास्ट का जो भी लास्ट बचा है राइट साइड में वही होगा, पर फिर भी हम चेक करते हैं। ठीक है, तो बचा क्या है? बचा बी है इसमें। तो बी में क्या लिखा है? एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर्स। क्या है? इज एन इंटीजर्स। ठीक है, एंड एक्स स्क्वायर -9 इक्वल्स टू 0। आप देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे सेट बिल्डर फॉर्म को तो आपको यही मिलेगा। कैसे? कि जो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -9 इक्वल्स टू 0 है, तब जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 9 हो जाएगा ना, एक्स इक्वल्स टू रूट चला जाएगा तो एक्स इक्वल्स टू +-3 आएगा। तो ये वही है आपका प्लस और ये -3 है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा और एग्जाम्पल्स हमने कर लिया है। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। ठीक है, तो मैं पहले रब करती हूँ इन्हें। एग्जाम्पल्स देखो जब हम कर लेते हैं तो हमें इतना क्लियर हो जाता है कि अब एक्सरसाइज में हमें क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो एक्सरसाइज भी बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाता है। बच्चे क्या करते हैं ज़्यादातर, पहले एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं और उसके बाद एक्सरसाइज को साथ साथ सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि जो चीज़ें मैच होती है एग्जाम्पल से वो वैसे ही क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी होते हैं, तो उसे आराम से सॉल्व कर लेते हैं वो। तो ये आप तरीका अपना सकते हो। पहले एक आप एग्जाम्पल्स को सॉल्व करो, उसे समझो, फिर उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करो। अब एक्सरसाइज देखते हैं हम। तो एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सेट। इनमें से कौन सी सेट है और जस्टिफाई करो योर आंसर को। जस्टिफाई का मतलब आप करेक्ट आंसर दो इसका, कि ये क्यों है सेट और क्यों नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगिनिंग विद जे लेटर। लेटर जे से स्टार्ट होता है, तो इसका जो सेट है तो ये सेट है ये नहीं है। तो फर्स्ट का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? यस, ये सेट है। हम मैं टिक यहाँ पे यस लिख देती हूँ। यस, इट इज अ सेट, इट इज अ सेट। ठीक है, रीजन क्या दोगे यहाँ पे? रीजन दोगे बिकॉज सेट फॉर्म, आप इसको सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो। जे लेटर से स्टार्ट होने वाला है तो जनवरी हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद जून हो गया, ठीक है, जुलाई हो गया, और भी कोई है जे से? तो नहीं है। ठीक है, तो ये जे से स्टार्ट होने वाले आपके क्या थे? मंथ थे। और आप मेरे लिए भी और आपके लिए भी ये जे के जो मंथ हैं ये सेम ही है, तो ये सेट है आपके। ठीक है, अब सेकंड देखें इसका हम। फर्स्ट पार्ट हो गया, अब सेकंड देखते हैं हम इसका। सेकंड कह रहा है द कलेक्शन ऑफ द 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। क्या ये फिक्स है 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया? नहीं, किसी को कोई और पसंद होगा तो कोई किसी को कोई और पसंद होगा। तो ये क्या हो रहा है? वेरी हो रहा है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, डेफिनेशन ये फिक्स नहीं है, तो ये सेट नहीं है। ठीक है, नॉट अ सेट, नॉट। ठीक है, नो लिखेंगे, नो, इट इज नॉट अ सेट। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे रीजन दे सकते हो आप। रीजन, इट इज वेरी, इट इज वेरी पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन। ठीक है, ये वेरी करता है। अब नेक्स्ट है थर्ड। थर्ड में बोला गया है आपसे कि अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट्स बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के जो
बेस्ट क्रिकेट टीम बैट्समैन है वो 11 जो होते हैं, मतलब एक क्रिकेट टीम है जिसमें 11 बैट्समैन होते हैं जो आपके बताने हैं आपको जो बेस्ट है वर्ल्ड में। तो ये भी फिक्स नहीं है, तो ये भी बताओगे नो, इट इज नॉट अ सेट, इट इज नॉट अ सेट। रीजन यही बताओगे, इट इज, रीजन में बता दोगे इट इज वेरी, ठीक है, ये इट इज नॉट फिक्स्ड, इट इज नॉट फिक्स्ड फॉर एवरी, फॉर एवरी पर्सन, ठीक है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है इसमें, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपकी क्लास के सभी बॉयज का कलेक्शन बताना है। तो ये फिक्स है, ये नहीं, जैसे मेरे क्लास में कोई लड़का है तो मुझे पता है कि वो कितने हैं, ठीक है, और आपके क्लास में जो लड़के हैं वो भी आपको पता है, फिक्स है ये, मतलब आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट वो सबके लिए क्या होगा, सेम ही होंगे। तो ये क्या है, आपके सेट हैं, यस, ये फिक्स्ड है कि जो आपके क्लास के लड़के हैं वो आपको पता है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, सेट हो गए। तो इट इज अ सेट, इट इज अ सेट कह सकते हो आप इसे। उसके बाद है नेक्स्ट फिफ्थ। फिफ्थ में क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, लेस देन 100 से जितने भी आपके नेचुरल नंबर से उनका कलेक्शन आपको पता है, यानी कि यस ये भी एक सेट है, सेट कह सकते हैं। रीजन में इट इज अ सेट, रीजन अगर देना है आपको तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर कि 1 2 3 एंड लेस डॉट डॉट 99। तो ये आपका इसमें रीजन है कि हाँ ये होते हैं लेस देन 100 नेचुरल नंबर, ये तो फिक्स है, ठीक है। सिक्स्थ है, जो सिक्स्थ सेट है ये नहीं, तो अ कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद के थ्रू जो नॉवल लिखा गया है वो 300 है टोटल, ठीक है, 300 है, और मुझे भी पता है वो चीज़, आपको भी पता है, सभी को पता है कि 300 है, तो ये भी क्या है, फिक्स्ड है। तो ये भी क्या है, आपके सेट हैं, इट इज अ सेट। आप लिख देना कि द नॉवल ऑफ, द नॉवल रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद इज नोन बाय एवरीवन, ठीक है, सबके थ्रू जाना जाएगा, जाना जाता है वो चीज। अब है सेवेंथ आपका, सेवेंथ क्या है इसमें, सेवेंथ में है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ठीक है। ऑल इवन इंटीजर्स आपको पता है, इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स का मतलब है 2 4 6 एंड डॉट डॉट डॉट, जितने भी आपके इवन इंटीजर्स हैं सभी आ जाएंगे। तो ये क्या है, सेट है, यस इट इज अ सेट, ठीक है। फिर उसके बाद आपके आगे एट्थ, एट्थ में क्या बोला गया है कि द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जो कलेक्शन होगा वो भी क्या है, फिक्स है। जैसे इस एक्सरसाइज 1.1 है, इसमें जो कलेक्शन ऑफ आपका क्वेश्चन है वो 6 है, मेरे लिए भी 6 है, आपके लिए भी 6 है, तो फिक्स है ये। तो ये क्या है, यस इट इज अ सेट, क्या है, इट इज अ सेट, ये एक सेट है। अब नाइन्थ क्वेश्चन है, नाइन्थ में क्या बोला गया है कि द अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब आपको पता होना चाहिए, किसी को छिपकली से भी डर लगता है, किसी को कॉकरोच से भी डर लगता है, हो सकता है किसी के लिए वो मोस्ट डेंजरस एनिमल हो सकता है वर्ल्ड का। तो ये वेरी कर रहा है ना, किसी को नहीं लगता है कि डर छिपकली या कॉकरोच से, ठीक है। तो ये कोई फिक्स नहीं है, ये सेट नहीं है, तो नो इट इज नॉट अ सेट, क्या है, इट इज नॉट अ सेट, ये सेट नहीं है आपका, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे आते हैं, इससे पहले मैं इसे इरेज कर रही हूँ, ठीक है। आप नोट डाउन करते चलना वीडियो को पॉज करके, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी को डाल सकते हो, ठीक है। और एनसीईआरटी के अलावा कोई और बुक्स भी सॉल्व करने की कोशिश किया करो। अब है सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है कि एक सेट ए है, सेट ए है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और इसमें आपको इंसर्ट करना है बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू, ये चीज इंसर्ट करना है। तो मैंने इसे इंट्रोडक्शन क्लास में भी समझाया था, तो ये बहुत इजी है, हो जाएगा। अब देखते हैं हम इसमें, क्वेश्चन है 5 इक्वल्स टू ए, सॉरी डैश, सेकेंड क्वेश्चन है आपका 8 ए, थर्ड क्वेश्चन है आपका 0 ए,
और फोर्थ क्वेश्चन है आपका 4a, फिफ्थ है आपका 2a और सिक्स्थ है आपका 10a। अब आपको बताना है कि ये नंबर्स इस सेट में प्रेजेंट है ये नहीं, बिलोंग्स करते हैं ये नहीं। तो 5 इसमें है तो यस, तो ये बिलोंग कर रहा है। 8 है तो नहीं, नॉट बिलोंग्स टू। 0 है नहीं, तो नॉट बिलोंग्स टू। 10 है नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू। 2 है यस बिलोंग्स टू, एंड 4 भी है तो बिलोंग्स टू। ठीक है, तो ये थे आपके बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग्स टू के। अब थर्ड क्वेश्चन पे आए तो थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है आपको राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखो इनको। तो मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख रही हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है ए कोई सेट है, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर्स, ठीक है, ये कोई सेट है इंटीजर्स का, एंड ये कहाँ से कहाँ तक है, ये आपका इस तरह से लिखा हुआ है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में, इसे रोस्टर फॉर्म में बदलना है आपको। सॉल्व करोगे जब आप, तो ए इक्वल्स टू रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए आपको क्या लिखना है कि जो ये x है ना, यानी कि इस रोस्टर फॉर्म में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो -3 के बराबर है या बड़े हैं उससे, और -7 से क्या है, छोटे हैं। इसको ऐसे रीड करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि बराबर है -3 के तो -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6, इतने आ जाएंगे आपके एलिमेंट इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बी में बोला जा रहा है कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। क्या x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर लेस देन है ये, किससे, लेस देन 6, 6 से छोटा है ये नेचुरल नंबर। तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो 1 2 3 4 5, क्योंकि 6 से छोटा है तो 5 तक ही लिखेंगे हम। थर्ड है आपका C है कोई सेट, और इसने बोला है x सच दैट x इज अ 2 डिजिट्स नंबर। क्या है, 2 डिजिट्स नेचुरल नंबर, NATURAL नेचुरल, ठीक है, नंबर। आप राइटिंग पे मत जाना, मैं बोल रही हूँ तो उस पर ध्यान देना आप। नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। अब आपको वो वाले नेचुरल नंबर बताने हैं 2 डिजिट्स के। इसने बोला है 2 डिजिट्स के नेचुरल नंबर बताओ जिनका सम क्या होता है, जिन 2 डिजिट्स को ऐड करने पे सम कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो मैं ऊपर करूंगी, इससे पहले मैं इरेज कर रही हूँ इसे। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में अंडरस्टैंड या क्लियर है ऐसा वर्ड लिखते चलना। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। थर्ड का रोस्टर फॉर्म में सी, तो ये 8 सम होना चाहिए पर 2 डिजिट्स का। तो कौन कौन सा होगा, जैसे हम स्टार्ट करें 2 डिजिट्स का नंबर 10 से स्टार्ट होता है, पर हमें वो लिखना है जिसका सम 8 हो। तो 1 7 हो गया, 17 हो गया 2 डिजिट्स का। इस तरह 26 हो गया, फिर 35 हो गया, फिर 44 हो गया, ठीक है, एंड 53 हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद 62 हो गया, फिर 71 हो गया, एंड 80 हो गया, ठीक है, 80 हो गया। इनका क्या है सम, इनके 2 डिजिट्स को जब ऐड करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, ये सम 8 आएगा। और भी कुछ ऐसा छूट रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, और मेरे हिसाब से ये ठीक है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे डी पर, ठीक है, फोर्थ पर। डी जो क्वेश्चन है वो कह रहा है आपको x such that x is a prime number। क्या, x such that x is a prime number, ठीक है, which is divisor of 60। आपको इस क्वेश्चन में ध्यान से समझना है, 60 के डिवीजर बताने, बट वो वाले बताने जो प्राइम नंबर है। डिवीजर्स तो कॉम्पोजिट भी है, पर हमें बताने हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर में 2 आ गया, 3 आ गया, फिर 5 आ गया, और कोई ऐसा नंबर है जो आपके प्राइम है, नहीं। ठीक है, वैसे 60 का डिवीजर आपको पता होना चाहिए। डिवीजर का मतलब इसको डिवाइड करने वाले, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 10 है, ठीक है, 12 है, उसके बाद हम 15 ले लेते हैं, फिर उसके बाद 20 आ गया, फिर 30 आ गया, एंड 60 आ गया। ये सभी डिवीजर है 60 के, बट हमें इसमें से वो लेने हैं जो क्या है, प्राइम है।
ठीक है, ये और ये, बाकी कोई भी प्राइम नहीं है, बाकी सारे के कंपोजिट है, ठीक है, 1 नहीं आएगा इसमें। तो ये क्या हो गए, इसके प्राइम नंबर हो गए 60 के डिविजर्स के। अब है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है ई कि द सेट, सॉरी हाँ यहाँ ऐसे लिखा है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री लिखा हुआ है। अब इस ट्रिगोनोमेट्रिक वर्ड का आपको उसके लेटर्स को सेट में रिप्रेजेंट करना है। कल भी बताया था मैंने आपको, जब आपके पास वर्ड पहले से ही गिवन हो तो उसके लेटर्स को हम कैपिटल में लिखते हैं सेट के अंदर एलिमेंट्स के फॉर्म में, और रिपीट नहीं होने चाहिए लेटर, ठीक है। तो इसमें हम लिखेंगे टी आर आई जी ओ एन, ओ रिपीट हो रहा है नहीं लिखना है, फिर एम, ठीक है, फिर ई, फिर टी भी रिपीट हो रहा है नहीं लिखना है, फिर आर भी रिपीट हो रहा है नहीं लिखना है, एंड वाई। तो ये क्या हो गया, इसके सेट हो गए, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री के। अब आगे देखते हैं, सिक्स क्वेश्चन है, सिक्स क्वेश्चन है टोटल इसमें, ठीक है, सिक्स क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट। एफ है इसमें कि कोई सेट है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स, जितने भी लेटर्स हैं उनके सेट बताने हैं आपको इन द वर्ड बेटर में, इसमें बेटर में, ठीक है। तो इसको अगर हम सेट में रिप्रेजेंट करें तो क्या होगा, बी कॉमा ई कॉमा टी एंड कॉमा आर, क्योंकि टी और ई रिपीट हो रहे हैं तो हम उसे दो बार नहीं लिखेंगे, एक बार ही लिखेंगे। आई होप आपको ये थर्ड क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा, जो सेट बिल्डर फॉर्म में था उसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना पड़ा, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, जो रोस्टर फॉर्म में गिवन है पर आपको उसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है, मतलब उसको लिखना है। तो मैं पहले सारा इरेज कर लेती हूँ, उसके बाद वन बाय वन आपको एक साथ ही करके दिखाऊंगी इसका सॉल्यूशन। तो फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, फोर्थ क्वेश्चन में पहला है हमारा ए, मान लेते हैं इसको हम 3,6,9,12, बस इतना ही है, ये फिक्स्ड है। और आप इसको पहले ऑब्जर्व करो, देखो कि ये क्या है, ये किसको, ये पैटर्न किस चीज का है, ठीक है। तो आप देख रहे हो 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, यानी 3 का मल्टीपल है, ये क्या है, 3 का मल्टीपल है। तो इसको कैसे शो करेंगे, x सच दैट x, यानी कि इस सेट के जितने भी x हैं वो x किससे बिलोंग करते हैं, वो x बिलोंग करते हैं, वो 3 के मल्टीपल्स हैं, 3 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल, n क्या होगा, नेचुरल होगा, एंड जो n होगा वो कहां से कहां तक लाई करेगा, वो 1 से 4 के बीच में लाई करेगा, किसमें लाई करेगा, 1 से 4 के बीच में। क्यों, क्योंकि जब आप 1 रखोगे तो 3 1 जा 3 आएगा, 2 रखोगे 3 2 जा 6 आएगा, 3 रखोगे 3 3 जा 9, 4 रखोगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं बी पे, यानी कि दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में है, सॉरी ये बी सेट है, इक्वल्स टू 2, 4, 8, 16, 32। अब इसे ऑब्जर्व करो पहले, तो ये ऑब्जर्व करोगे तो क्या दिखेगा आपको, 2, ठीक है, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, यानी कि पावर से ये 2 का। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, x सच दैट x इक्वल्स टू 2 की पावर n, 2 की पावर लेंगे वो आएगी, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड यहाँ पे भी n क्या है आपका, लिमिट है इसका, लिमिट यानी कि 1 से लेकर 5 तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 5 तक, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। थर्ड में आपका है सी कोई सेट मान लेते हैं, 5 है, 25 है, 125 है, 625 है, ठीक है। अब ये क्या शो कर रहा है, 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625, तो ये भी पावर के फॉर्म में है। तो x says that x equals to 5 की पावर n, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, एंड n जो होगा वो 1 से बड़ा और 4 से छोटा, क्योंकि 5 की पावर 4 लेंगे हम, 1 2 3 4, तो ये आएगी 625, ठीक है। तो ये हो गया फोर्थ
आपका फोर्थ क्वेश्चन है डी सेट 2,4,6 डॉट डॉट डॉट। अब ये डॉट का मतलब पता है ना आपको, आगे की ओर और चलता चला जाएगा। अब इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो इसमें हम इस तरह लिमिट नहीं देंगे, यहाँ हमें डेफिनेशन लिखना होगा डायरेक्ट। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, x सच दैट x इक्वल्स टू 2 की पावर n, सॉरी 2 मल्टीपल ऑफ 2। ये क्या है, 2 का मल्टीपल है, 2 2 जा 4 2 जा 6 2 सॉरी 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10, इस तरह मल्टीपल चलता चला जाएगा इवन नंबर का। ठीक है, तो x सच दैट x इक्वल्स टू 2n हो जाएगा, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। n क्या होगा, नेचुरल नंबर्स होगा आपका यहाँ पर। क्लियर है, ये हो जाएगा। अब फिफ्थ यहाँ करते हैं हम। फिफ्थ आपका जो है ई है और इसमें सेट है 1,4,9 एंड डॉट डॉट 100 तक। क्या है, 100 तक। अब यहाँ लिमिट है 100 है लास्ट में। अब आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा ये स्क्वायर्स है, कितने तक का, 10 तक का, 1 से लेकर। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इक्वल्स टू n की स्क्वायर। क्या लिखेंगे, n की स्क्वायर, नेचुरल नंबर का स्क्वायर, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड जो n होगा आपका वो 1 से बड़ा और 10 के से छोटा और उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको सेट बिल्डर फॉर्म क्वेश्चन नंबर 4 का 5 क्वेश्चन क्लियर हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, आप इसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब चलते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन पे। ठीक है, जो आपके सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है और उसे रोस्टर फॉर्म में करना है आपको। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में करना है तो इसे देखते हैं हम, पहले इरेज कर लेते हैं। थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, जो है उसी में मुझे काम करना पड़ रहा है, तो थोड़ा पेशेंस रखकर आप भी काम करिए तो सही रहेगा। अब है फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में फर्स्ट है आपका, मैं बोल रही हूँ डायरेक्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है a इक्वल्स टू, चलो मैं लिख ही देती हूँ, ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर है तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे रोस्टर में, तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, डॉट 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 ऐसे चल देंगे क्योंकि कोई लिमिट है ही नहीं इसकी कहाँ तक जाना है, तो ये हो गया। सेकेंड है इसमें बी सेट और इसमें है x सच दैट x इज एन इंटीजर्स, क्या है, इज एन इंटीजर्स -1/2 ग्रेटर देन x लेस देन 9/2। अब इसको करने से पहले आपको ये फ्रैक्शन के फॉर्म में तो समझ आएगा नहीं, तो इसको पॉइंट्स के फॉर्म में बदल लेते हैं। 1/2 का मतलब होता है -0.5 और इसका मतलब होता है 4.5। आप डिवाइड करके देख लेना, आ जाएगा ये। ठीक है, 4.5। आपको इससे बड़ा और इससे छोटा लेना है। इससे बड़ा और इससे छोटे में क्या आएगा, नंबर्स 0 आएगा क्योंकि ये 0.5 है तो 0 इससे आगे का नंबर है। माइनस में ये 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा एंड 4 आएगा, फिर 4.5 है ना, तो उसको छोड़कर तो ये बीच के नंबर है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में जब इसे रोस्टर फॉर्म में करेंगे तो ये लिखेंगे 0 1 2 3 4। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं थर्ड सी है आपका, x such that x is an integers और x स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4। मतलब आपको क्या बताना है, आपको इंटीजर्स बतानी है, x की वैल्यू बतानी है जो लेस देन 4 है। मतलब ये तो स्क्वायर है ना, पर हमें x बताना है, हमें इंटीजर्स बताना है, हमें स्क्वायर्स नहीं बताने। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि किन नंबर्स को स्क्वायर करने पर 4 आएगा या 4 से छोटा आएगा। ठीक है, वो देखना है। इंटीजर्स की बात हुई है और यहाँ ऐसा कुछ नहीं बोला है नेगेटिव या पॉजिटिव, तो इंटीजर्स में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आएंगे। ठीक है, तो -2 का स्क्वायर करने पे 4 आएगा। ठीक है, उसके बराबर आएगा। -1 का स्क्वायर करने पर से छोटा आ जाएगा पर 4 नहीं आएगा। पर यहाँ इसने यही बोला है कि एक्स स्क्वायर जो होगी आपकी वो 4 के बराबर या 4 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं 0 1 एंड 2। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गए, रोस्टर फॉर्म के एलिमेंट्स हो गए थर्ड के। फोर्थ क्वेश्चन है डी आपका। इसने बोला है x सच दैट x is a letter in the word
इन द वर्ड लॉयल, लॉयल वर्ड में जो लेटर है उसका सेट लिखो। तो डी आपको लिखना है और एल कॉमा ओ कॉमा वाई कॉमा ए, एल नहीं होगा क्योंकि एल रिपीट हो रहा है, ठीक है। फिफ्थ है ई, एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर, एक ईयर का मंथ बताना है आपको, नॉट हैविंग 31 डेज, 31 डेज जिस मंथ में नहीं है ईयर के, वो वाले मंथ बताने हैं आपको, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जनवरी में, अगर आपको नहीं पता है तो ऐसे करते हैं, जो ये ऊपर उठा हुआ है ये 31 मान लेते हैं और जो नीचे है वो 30 मान लेते हैं। तो 31 जनवरी होता है तो वो नहीं आएगा, फेब्रवरी आपका 28 29 होता है जो लेस देन 30 है, ठीक है, 31 है तो फेब हो गया यहाँ पर। फिर उसके बाद मार्च होता है 31, ठीक है। फिर मार्च अप्रैल, अप्रैल लिख सकते हैं APRIL, ठीक है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून लिखेंगे, ठीक है। फिर जुलाई होता है आपका, फिर अगस्त भी होता है, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है, अगस्त, फिर सितंबर होगा, यहाँ क्या होगा सितंबर, SCP लिख रही हूँ, अक्टूबर नवंबर, नवंबर हो गया, ठीक है, एंड दिसंबर 31 है। तो ये आपके क्या है मंथ के नेम है, ऐसे मत लिखना आप, इसको पूरा पूरा लिखना, ठीक है। तो ये क्या हो गया इसके मंथ के नेम हो गए, जो इस किस एक पर्टिकुलर मतलब एक साल में जो 31 डेज के नहीं होते हैं जो मंथ आपके, तो ये है। अब आपका है एक लास्ट क्वेश्चन है, एफ है, उसके लिए मैं थोड़ा जगह बनाती हूँ, ठीक है। जगह बन बन गया है तो हम 6th क्वेश्चन देखते हैं, एफ। एफ कह रहा है आपसे कि एक एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट, क्या है कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स, क्या है इंग्लिश अल्फाबेट्स, अल्फाबेट विच प्रिसीड्स, प्रिसीड्स के से जो पीछे है, प्रिसीड्स का मतलब पीछे, तो हमें उन्हीं अल्फाबेट्स को लिखना है, कॉन्सोनेंट्स अल्फाबेट्स को लिखना है जो के से पीछे है। वॉवल्स ध्यान रखना, वॉवल्स नहीं लिखना है इसमें, बी है, सी है, डी है, ई नहीं आएगा, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, आई नहीं होगा, एच आई, जी एच आई, जे हो गया। अब के है तो के से पीछे जाइए, तो ये हमारे कॉन्सोनेंट्स हो गए जो के से पीछे के हैं, प्रीसीड्स के हैं, ठीक है। तो ये 6th क्वेश्चन आपको क्लियर, ओ सॉरी 5th क्वेश्चन के 6 क्वेश्चन सॉल्व आपको मैंने करवा दिए, और मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप सभी को समझ आया होगा, बहुत ईजी है, इतना हार्ड नहीं है ये, ठीक है। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे इस एक्सरसाइज के, 6th क्वेश्चन पे, जो मैच द फॉलोइंग है आपका, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी किया था, अगर वो समझ आया तो ये भी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तब भी मैं आपको करूंगी क्योंकि मेरा काम है ये कि मैं सभी के सभी क्वेश्चन सॉल्व करूं, ठीक है। तो 6th क्वेश्चन देखते हैं मैच द फॉलोइंग में। फर्स्ट है इसका 1 2 3 6, मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख देती हूँ, ठीक है, और मैं समझा दूंगी। तो 1 2 3 6 किसका है, 1 2 3 6 जो है आपका वो आपके सी हैं, सी जो आंसर होगा वो होगा। x such that x is a natural numbers and divisor of 6, ये क्या होगा, ये डिवीजर ऑफ 6 है, क्या है डिवीजर ऑफ 6, मैं इतना लिख रही हूँ, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो है 2,3, अब ये क्या है, तो ये भी आपको ये दोनों क्या दिख रहे हैं, प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर है, पर किसके हैं, तो ये इसका a होगा, क्या होगा इसका a, इसमें लिखा है x such that x is a prime number and a divisor of 6, प्राइम नंबर है और क्या है 6 के डिवीजर है, प्राइम नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6, ठीक है। अब है थर्ड, थर्ड में क्या है मैथमेटिक्स, MATHEIC और S ये है, तो ये आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये क्या है, डी ऑप्शन है इसका, मतलब डी आंसर है, जो मैथमेटिक्स वर्ड है उससे रिलेटेड है,
MATHEMATICS, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है फोर्थ में है 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। तो ये लास्ट बचा आपका किसका, बी, ठीक है। बी जो क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है, क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है, लेस देन 10, जो 10 से लेस है, ठीक है। आपके क्या है, 10 से लेस है। तो क्लियर हो गया आपको एक्सरसाइज, एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लिया हमने और एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लिया 1 बाय 1, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, उसके इंट्रोडक्शन के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद।